हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 139 है। अगर आप लोग 138 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए, जब भी ऐसी श्रेणी मिले तो देखिए, एक है 1 से 5 हो गया है, 1 से 5 हो गया है, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा तक बढ़ रहा है, यानी कहाँ तक जा रहा है, 91 तक जा रहा है। तो देखिए, ऐसे सीरीज को हल करने के लिए सबसे पहले लॉजिक क्या है। देखिए, 1 से 5 हुआ है ना, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 5 मिल जाएगा। तो 1 में अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या मिल गया, 5। अब 5 में हम लोग कितना जोड़ दें कि 9 मिलेगा, अगर 14 मिलेगा। अगर 5 में हम लोग 9 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 14। 14 में यहाँ पे क्या है, 30 है ना। 14 में जब हम लोग 16 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 में अब देखिए, यहाँ पे 16 जोड़े हैं, अब देखिए यहाँ पे 16 जोड़े हैं, इसके बाद 30 में हम लोग 25 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। जब इसमें 25 ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा। अब 55 के बाद यहाँ पे 91 लाना है। अब देखिए, 55 के बाद हम लोग अगर 55 में 30 में 25 जोड़ें तो 55 आ गया है। अब देखिए, ये 55 में अगर हम लोग 36 जोड़ दें, 55 में अगर हम लोग 36 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 91। अब 91 में हमें कितना जोड़ना है, ये लॉजिक समझते हैं। तो देखिए, लॉजिक क्या दिया है यहाँ पे। देखिए, 4 से 5 हो गया, यानी यहाँ पे 2 का वर्ग किया है, ठीक। यहाँ पे 9 है तो ये 3 का वर्ग है, ठीक। यहाँ पे 16 है तो ये 4 का वर्ग है। यहाँ पे 25 है तो ये 5 का वर्ग है। यहाँ पे 36 है तो ये 6 का वर्ग है। अब इसके बाद आगे हमें जाना है तो किसका वर्ग लेंगे, 7 का। जब 7 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 7 49। यानी इस 91 में जब 49 जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 49। यानी 91 में 49 जोड़ेंगे तो 9 1 10 मिलेगा, और 9 4 13, 13 1 14। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा, 140 मिलेगा। कितना मिला, 40, 140। अब 140 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दिया है PAG, क्या लिखा है 18। तो कॉपी को यहाँ क्वेश्चन मार्क के क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। A का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। G का प्लेस वैल्यू कितना होता है, G का प्लेस वैल्यू होता है 7 होता है। E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5। जब इस सबको जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। कितना मिला, 29। इसी 29 को अलग अलग करके 2 और 9 का जब गुणा करेंगे तो 9 दूना के 18 हमें मिल जाएगा। क्या मिला, 9 दूना के 18। तो यही वाला 18 दिया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, अब C है ना, C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 प्लस O का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15। अब देखिए P है, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16। अब Y दिया है, Y का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 59 मिलेगा। कितना मिला, 59। 59 में 5 और 9 का जब पुनः गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, अगर हम लोग इसको हल करें तो देखिए दिया है 11 दिया है, 12 दिया है, 20 है, 47 है, फिर उसके बाद 111 है, फिर 236 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें निकालना है। तो इसका लॉजिक हम लोग समझते हैं। देखिए 11 से 12 हुआ है तो कितना जोड़ा है, 11 से 12 हुआ है ना, तो कितना जोड़ा है, 1। कितना है, 1। अब देखिए 12 से 20 जोड़ा है तो कितना जोड़ा है, 8। यानी 11 में 1 जोड़ा है तो 12 हो गया है। अब 12 में 8 जोड़ा है तो कितना हो गया है, 8 जोड़ा है तो कितना हो गया है, 20। अब देखिए यहाँ पे 20 है ना, अब 20 में थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर 20 में हम लोग कितना ऐड करें तो देखिए अगर 20 में हम लोग 27 ऐड करें, कितना 27 ऐड करें तो 47 हो जाएगा। और 47 में हम लोग फिर यहाँ पे 64 ऐड करेंगे तो 111। 111 में अब देखिए 64, 47 में 64 ऐड किए तो 111 हुआ। अब 111 में हम लोग कितना ऐड कर दें, 125 ऐड कर दें। कितना, 125 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 236। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक देखिए, अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना है तो यहाँ पे लॉजिक समझिए। अगर 1 का क्यूब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 2 का क्यूब मिलेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिला। उसी तरह ये 27 है तो ये 3 का क्यूब है, ये 64 है तो ये 4 का क्यूब है। ये देखिए ये 125 है तो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी 1 से लेकर 5 तक का क्यूब किया है। अब इसके बाद किसका क्यूब करेंगे, 6 का। जब 6 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जब 6 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 216। जब 216 में यानी 236 में 216 जोड़ेंगे, अब देखिए ये 236 है ना, 236 में जब 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 मिलेगा, फिर 3 1 4 1 5 मिलेगा, फिर 2 यानी कितना मिला, 2 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हमें मिलेगा, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, हमें कितना मिलेगा, 2 में 2 का जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4। यानी कितना मिल गया, 452 मिला। अब 452 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों दिया है 225 89, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 441 531। देखिए ये दिया है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को लगाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये 225 है ना, तो आप लोगों को याद होगा 225 किसका वर्ग है, तो ये 15 का क्या है, वर्ग है। फिर उसके बाद 289 है ना, 289 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, तो ये 17 का वर्ग है। ये कितना है, ये देखिए 441 है ना, 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 21 का। ये 529 है ना, तो 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। किसका है, 23 का वर्ग है। तो ध्यान दीजिए 15 17 21। अब इसके बीच में क्वेश्चन मार्क दिया ना, तो यानी सब विषम संख्याओं को उठा लिया है। तो यहाँ पे क्या है, 17 के बाद क्या आएगा, 19। क्या आएगा, 19। जब 19 का वर्ग करेंगे, विषम संख्या लिया है, जब तो 19 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 19 का वर्ग होता है 361। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, 361 होगा। अब 361 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि GO को 32 और SHC को 49 तो सम को क्या लिखा जाएगा। देखिए दिया है GO यानी GO को 32 लिखा है, तो देखिए इसमें लॉजिक समझिए। अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए जिया है, जी का विपरीत क्या होता है,
जी का विपरीत होता है टी। ओ का विपरीत क्या होता है? ओ का विपरीत होता है एल होता है तो सबका प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और यहाँ पे देखिए एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 32 मिला। क्या मिला? 32 मिला। उसी तरह एस का प्लेस वैल्यू यस का विपरीत होता है एच, एच का विपरीत होता है एस। ई का विपरीत क्या होता है? ई का विपरीत होता है वी। जब इन सबका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो एच का 8 होगा, एस का कितना होगा? एस का 19 होगा और भी का 22 होगा। जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 49 मिलेगा। कितना मिला? 49 मिला। उसी तरह हमें सम यानी एस का विपरीत क्या होता है? एच होता है। ओ का विपरीत क्या होता है? अब देखिए ओ का विपरीत एल होता है, एम का एन होता है, ई का वी होता है, क्या होता है? वी होता है। तो ई का वी होता है तो सबका प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए एच का 8 होता है प्लस एल का आपको 12 मिल जाएगा। एन, अब एन का जो है एन का 14 मिलेगा और भी का 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 22 हो जाएगा। जब इस पूरे को ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। कितना मिला? 56। अब 56 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है हवाना, ओटावा, अब बीजिंग। ओटावा, हवाना, ओटावा और बीजिंग ये क्या है? देश की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। राजधानी है। लेकिन जो यूरो है ना, ये यूरो क्या है? ये मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। तो हमसे पूछा क्या है? विषम शब्द ढूंढना ना। तो हवाना, ओटावा और बीजिंग ये क्या है? राजधानी है। लेकिन यूरो क्या है? मुद्रा है। तो यूरो हमारा क्या है? अलग हो जाएगा। अब देखिए हवाना जो है ना, हवाना किसकी राजधानी है? तो जो हवाना है ये क्यूबा की राजधानी है। ओटावा जो है, ओटावा जो कनाडा की है। बीजिंग चीन की राजधानी है। तो आप लोग ये भी बात ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसमें लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से और अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो देखिए दिया है 923 है और यहाँ पे 196 है। तो देखिए 9 + 2 + 3 इसको जोड़ दें तो 9 3 12 13 14 यानी 9 2 11 11 3 14 होगा। जब 14 का वर्ग करेगा ना तो हमें कितना मिलेगा? 196 मिलेगा। कितना मिलेगा? 196 मिलेगा। उसी तरह 9 प्लस यहाँ पे देखिए 9 + 3 + 4 जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 और 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 16 और 16 का वर्ग कितना होता है आप लोग को मालूम है? 256 होता है। तो यहाँ पे दिया है 300। तो यानी हमारा ये ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन हमें इसको भी तो सिद्ध करना है। तो देखिए 6 + 3 + 6 6 3 9 और 9 6 15। अब 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 225 होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 225। उसी तरह डी वाले का निकाल लेते हैं। तो 6 + 5 + 7 तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 6 13 13 और 5 18। जब 18 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 324 मिलेगा। कितना मिलेगा? 324। यानी डी और सी और ये तीनों एक जैसे है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये तीनों से क्या है? अलग है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है तो दीवार का संबंध किससे होगा? तो देखिए पृष्ठ से बनता है पुस्तक, यानी एक एक पेज यानी पृष्ठ को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? पुस्तक बनाते हैं।
बनाते हैं, पृष्ठ जोड़कर क्या बनाते हैं, पुस्तक। तो उसी तरह दीवार है ना, दीवार एक एक, अब दीवार कैसे हम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ईंट, एक एक ईंट को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया है सेब, फल, गाजर। तो इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए फल क्या है, कॉमन है, फल के अंदर सेब आ जाएगा। ये देखिए ये फल है, फल के अंदर ये सेब है, लेकिन जो गाजर है ना ये सब्जी में आ जाएगा। तो यानी गाजर को हम अलग बना देते हैं। तो ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, तो कथक का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में आप लोगों को कराए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।